गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 पूरा कर दिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच रहे हैं और क्वेश्चन है आपका यह है कक्षा 7 गणित और लेक्चर है ये 9 पेज है आपका 16। अब क्वेश्चन नंबर है आपका पहले का। अब करेंगे हम सवाल है इसमें दे रखे ही मान लीजिए मैं पहला ही करता हूँ। तो पहला ए है एक्सरसाइज 3.3। यह है 16.578 16.578 भागित 5.4। यह है तो इसको लिख सकते हैं हम बराबर 16.578 बटे 5.4। जब ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है। जब भाजक दशमलव की संख्या होता है तो हम ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं कि उसका दशमलव खत्म हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, बराबर यहाँ दशमलव के बाद में एक अंक है तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे। 16.578 बटे 5.4 ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा 10 का, ऊपर भी गुणा 10 का, और बराबर हो गया ये। अब 10 का गुणा करने पर क्या होता है, दशमलव का अंक एक, यदि यहाँ पर 1 0 है तो दशमलव का अंक जो है दाईं ओर एक अंक खिसक जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 165.78 बटे 54। अब इसका भाग दे देंगे भाग विधि से। 54 है यहाँ पर और 165.78। तो भाग के लिए क्या करेंगे आप, तो हम देखते हैं 54 का भाग 165 में जाएगा 3 बार। 3 चौके 12 का 2 हासिल का 1 और 3 पंजे 15 1 16 162 बची कितनी 3 बचे यहाँ पर। और ये अब ये पॉइंट स्टार्ट होगा, जैसे ही पॉइंट स्टार्ट होगा तो यहाँ पर भी हमारा पॉइंट शुरू हो जाएगा। तो उतार लिया कितना 7। अब कितना हो गया 37 है। 37 में भाग नहीं जा रहा है तो दशमलव के बाद में केवल ये यहाँ पर क्या भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूटी 0। तो यहाँ उतार लिया हमारा 8। अब देखते हैं 54 का 378 में भाग के बार जाता है 5 7 35 7 बार जाता है। 7 7 28 7 5 35 हाँ 7 बार जाता है। 7 चौके 28 का 8 और 7 5 35 और 2 37। ये भाग चला गया और शेष कुछ नहीं रहा है। तो ये अब यही आपका क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया यही। तो इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं, 54 का गुणा जो है 3.07 से करके देख लें। तो 7 चौके 28 के 8 और 7 पंजे 35 35 और 2 37। फिर 0 का 0 0 हो गया। फिर यहाँ पर एक छोड़ दिया, यहाँ पर दूसरा छोड़ दिया। 3 का 3 चौके 12 का 2 हासिल के 1 3 पंजे 15 1 16। अब ये हो गया आपका 8 7 और 3 और 2 5 और यहाँ पर हो गया आपका 6 1 हो गया। दशमलव के 2 अंक हैं तो 2 अंक लगा दिया। इसका मतलब हमारा उत्तर जो है सही है।
अब इसके बाद में तो ऐसे ही आप बाकी प्रश्नों को स्वयं कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि जो भाजक जो है यदि उसमें दशमलव का अंक है तो ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि वो दशमलव का अंक जो है खत्म हो जाए। 10 से, 100 से, 1000 से, जैसे भी उचित समझें आप, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में भाग गुणा करना होता है। अब है निम्नलिखित का भागफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल क्या है, यदि हम जैसे मैं करूँगा आपका दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 का बी और एक्सरसाइज है 3.3। यह है, इसमें कितना है 5.527 0.527/100 100 है, भाग देना 100 का। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब यहाँ हर में भाग तो शून्य आ रहे हैं, हम देख रहे हैं 2 शून्य आ रही हैं, तो दशमलव का अंक भाग देंगे तो बाईं ओर और बढ़ जाएगा 2 अंक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे बिना दशमलव वाली संख्या है नहीं, तो कर देंगे हम इसको दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद में 1 और 2 जुड़ा दें और 527, यही आपका उत्तर हो गया। आप समझ रहे होंगे कैसे। एक यदि यहाँ पर हमारा 10 होता तो दशमलव का अंक 1 अंक बाईं ओर बढ़ता, 2 है तो दशमलव का अंक 2 अंक बाईं ओर बढ़ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 का है। 3 में मैं करता हूँ, चलो इसको करता हूँ आई को। क्वेश्चन नंबर 3 का यह है आई, एक्सरसाइज है 3.3। ये है आपका, किताब भी शायद दिखाई दे रही होगी आपको। यह है 117.6 भागित 21, 117.6 भागित 21। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 21 और यहाँ पे 117.6। अब भाग देंगे, भाग देने के लिए क्या करेंगे, 21 पंजे 105, पंजे 105, क्या बचा, 7 में 5 के 2 बचे और यहाँ हो गया 1 और यहाँ पर दशमलव लग गया, दशमलव अशु हो गया तो यहाँ दशमलव लगा देंगे हम। तो 6 को जो का तोताल लेंगे 126, 21 छिक्के 126। तो ये आपका उत्तर क्या हो गया आपका, बराबर 5.6, ये उत्तर आ गया। इसके बाद में एक्सरसाइज है हमारी, क्वेश्चन है हमारा चौथा, निम्नलिखित का भागफल ज्ञात कीजिए। जैसे इसका कर रहा हूं मैं आपका, मान लीजिए इसका भी आई कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आई है, एक्सरसाइज है 3.3 और ये है प्रश्न आपका 1.25 भागित 500, 1.25 भागित 500। तो हम इसको सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, हम बराबर 1.25 बटे 5 गुणा 100। अब पहले हम क्या कर दें, अब चूंकि 1.25 बटे 5 के लिए क्या करेंगे हम, बराबर हो जाएगा 1.25 में 5 का भाग देंगे। तो हम देख रहे हैं 5 का दशमलव आ गया, एक बिना दशमलव वाली संख्या हमारी 1 है, 1 में 5 का भाग जाता नहीं है, अतः हम 2 को भी शामिल करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट उड़ा देंगे आप तो 0 आ गया, 0 पॉइंट। यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 हो गया, कितने बच गई, 2 बच गई और उतार लिए 5 और 5 पंजे 25। अब हमारा शेष फल कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1.25 बटे 5 और गुणा हो जाएगा 100, बराबर हो जाएगा हमारा 0.25 बटे, क्यों कर देंगे 1, यहाँ बटे हो जाएगा कितना 100। अब यहाँ हम देख रहे हैं
100 नीचे 100 है तो हमारा दशमलव का अंक जो है 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, तो कर देंगे 0.0025 और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 5 में, निम्नलिखित का भाग ज्ञात कीजिए। ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जैसे यहाँ है 18.37 भाग 10,000, तो यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, हम भाग देने के लिए 1 2 3 4 जीरो हैं, तो दशमलव का अंक जो है 4 स्थान आगे खिसक जाएगा। तो दशमलव यहाँ पर है, एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया और 2 जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा दशमलव 0.01837। इस प्रकार के सारे प्रश्न हो जाएंगे आपके। अब है निम्नलिखित का भागफल ज्ञात कीजिए। 56 भागित 5 है, और एक इसको और एक जी को करूंगा मैं। 6 का पेज हो गया आपका ये 17, और क्वेश्चन नंबर है आपका 6 का ई एक्सरसाइज है 3.3। तो क्या करते हैं 56/5, 56 भागित 5, तो करेंगे हम यहाँ पर 5 का भाग देंगे 56 में। तो हम देख रहे हैं 5 एकम 5, क्या बचा यहाँ पर, कुछ नहीं बचा, उतार लिए 6 और 5 एकम 5, कुछ एक उतार बच गया। अब यहाँ पर एक में भाग जाता नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं, और दशमलव के बाद लगाने के बाद में यहाँ पर एक शून्य बढ़ जाएगी, तो 5 दूनी 10। तो इसका उत्तर हो गया आपका, उत्तर हो गया आपका कितना 11.2। अब इसके बाद में ऐसे ही आप एक प्रश्न और है इसका, आई नहीं करेंगे, हम करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 6 का है ये जी, एक्सरसाइज है 3.3। ये है प्रश्न आपका 162.996। 162.996 में 12 का भाग देना है, 12 का। अब देख रहे होंगे आप, 12 का भाग हम देखेंगे, 1 में जाता नहीं है, 2 में 16 में जाता है, तो 16 के भाग 12 एकम 12, कुछ बचा कितना 4, उतार लिए कितने 2। अब 12 का भाग क्या बार जाएगा, 12 24, 12 36, 3 बार कितने बच गए हमारे यहाँ पर बच गई 6 बच गई। अब फिर उतारने के लिए दशमलव का पॉइंट आ गया, दशमलव पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब 9 उतार लिया, 12 पंजे 60, और कितना बच गया यहाँ पर 9 बच गया, फिर उतार लिया 9, 12 अट्ठे 96, कितना बच गया यहाँ पर 3 बच गया, उतार लिए 6, और 12 36, और यही आपका क्या है उत्तर हो गया आपका कितना 13.583। इसके बाद में तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है। ऐसे ही आप अगली प्रश्नावली को पढ़ेंगे हम। एक मेज का मूल्य इतने है, तो ऐसी 19 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, आपको गुणा करना है। गुणा करना है तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो गुणा करने वाली संख्याएं हैं उसमें एक संख्या में कितना है 1078.56, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद में कोई अंक नहीं है, तो गुणनफल में भी दशमलव के बाद में 2 ही अंक होने चाहिए। 1 किलोग्राम तेल का मूल्य इतना है, तो 42 किलोग्राम तेल का मूल्य चाहिए, ऐसे ही गुणा करना है। 1 नस्तर 15.5 लीटर तेल है, तो 39 नस्तरों में कितना तेल होगा, से में गुणा ही करना है आपको। 48 कैलकुलेटरों का मूल्य इतना है, एक कैलकुलेटर का मूल्य क्या होगा, तो ये आपका 4722.24 में 48 का भाग देना है। एक बल्ब का मूल्य 15.45 हो, तो 15 बल्बों का मूल्य क्या होगा, क्या करना है 15.45 में 15 का गुणा करना है। अगला है प्रश्न आपका, एक लैंप का मूल्य
85.70 हो तो 85 लैंपों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। अगले वाला है, एक खिलौना कार का मूल्य 56.95 रुपये है, तो 34 खिलौना कारों का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों का आपको गुणा ही करना है। इसके बाद में 8वां प्रश्न है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 28.49 रुपये है, तो 27 किलोग्राम चावल का मूल्य बताइए। क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे गुणा कर देंगे। अगला वाला है, 68 कुर्सियों का मूल्य, 68 कुर्सियों का कुल मूल्य 9231.68 है। एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 9231.68 में 68 का आप भाग दे देंगे। चावल की 42 बोरियों का वजन इतना है। यदि सभी बोरियों का वजन समान हो तो एक बोरी चावल का वजन ज्ञात कीजिए। तो 939.918 में आपको 42 का भाग देना है। अंकिता ने 38 घड़ियाँ रुपये इतने की खरीदी, एक घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है, 39,397.032 में आपको 38 का भाग देना है। एक ड्रम में 21 लीटर तेल है। 4,368 लीटर तेल के लिए कितने ड्रम चाहिए। तो क्या करना है, 4,368 में 21 का आपको भाग देना है। ये सभी बता दिए मैंने आपको। तो इसका एक सवाल मैं आपको पहले वाला ही या दूसरे वाला करता हूँ। 1 किलोग्राम तेल का मूल्य 195.18 है, तो 42 किलोग्राम तेल का मूल्य बात कीजिए। इतना ही हमारे स्पेस भी इतना ही हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर है आपका कितना है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है और एक्सरसाइज है 3.4। ये हमारा, तो क्या करना होगा, 42 किलोग्राम तेल का मूल्य, तो 42 किग्रा तेल का मूल्य बराबर क्या होगा, करेंगे 195.18 195.18 गुणा 42। अब हमको 42 का पहाड़ा नहीं आता है। यदि आपको पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, पहाड़ा नहीं आता है तो एक एक करके गुणा करना होगा आपको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 का गुणा करेंगे, पहले 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल का 1 और 2 एकम 2 और 1 3। दशमलव है, दशमलव नहीं लगाते इसमें, दशमलव जाके गुणनफल जो लास्ट होता है हमारा वहाँ पे लगाते हैं। पे 2 पंजे 10, 10 की 0 और 2 नंबर 18, 18 1 19 और 2 एकम 2 और 1 3। यहाँ पर पहले एक अंक के दाईं ओर के एक अंक के नीचे क्रॉस कर देते हैं। अब जो है संख्या लिखना शुरू करते हैं एक अंक छोड़ के। 4 का 4 अट्ठे 32, 2 हासिल के 3, 4 एकम 4 और 3 7। इसके बाद में 4 पंजे 20, 20 की 0 और 4 नाम 36, 36 और 2 38, 4 एकम 4 और 3 7। तो वहाँ देखते हैं 4 अट्ठा 32 का 2, 4 एकम 4 और 3 7, 4 पंजे 20 की 0 हाथ का 2, 4 नाम 36 और 2 38 का 8 हाथ के 3, 4 एकम 4 और 3 7। अब जोड़ देंगे 6 5 7 9 8 और 3 11 का 1 हाथ का 1 वही हो गया 8। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं गुणा वाली संख्याओं में एक बाईं ओर की संख्या में दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, जबकि दाईं ओर की संख्या में दशमलव के बाद में कोई अंक नहीं है। तो हम यहाँ पर दशमलव के बाद पीछे से 2 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे। 1 2 दशमलव दिया गया यहाँ पर इतने रुपए। ये आपका उत्तर हो गया। यदि दोनों तरफ दाईं ओर गुणा में दोनों संख्याओं में दशमलव के अंक हैं, दशमलव के बाद में अंक हैं, तो गुणनफल में दोनों अंकों का योग, जैसे 2 अंक यहाँ पर है और यदि 1 अंक यहाँ पर होता तो 2 ये और 1 ये 3, तो पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं। तो ये आज का आपका काम जो है क्लास का यहीं खत्म होता है और आपका एक्सरसाइज 3.4 खत्म हो जाती है। कल के लिए हम परिमेय संख्याओं पर पहुँचेंगे। धन्यवाद।